है तलवाड़ा, लाइक ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ता तिन तिन ना, ना दिन दिन ना। ये हमारा 8 बीट मुकम्मल हुआ है। अब इसको अगर हम तलवाड़े में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा ना, 2 3 4 दिन ना, ता। इस तरह ये एक एक बोल जो है वो 4 बीट में या 8 बीट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसकी अपनी अपना सर्कल बन जाता है, और आफ्टर 64 बीट वो सम दिखाता है। मैं आपको 8 बीट का एक डेमोस्ट्रेशन देता हूँ, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ता दिन दिन ना, ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन, ता दिन दिन ना दिन दिन ना। अब ये मेरे पीछे एक सर्कल चल रहा है, और मैंने क्या उठाया, आले नबी औलाद अली, आले नबी औलाद अली, आले नबी औलाद अली पे वारी वारी जाऊं, आले नबी औलाद अली, आले नबी औलादे अली, आले नबी, आले नबी औला औला, आले नबी औलादे अली, आले नबी औलादे अली। अब ये जो सेटअप है, ये जो कॉम्पोजिशन का स्टाइल है, ये 8 बीट में इसको बनाया गया है। ये हजरत अमीर खुसरो की लिखे में बोल है फारसी के, जो उर्दू में कन्वर्ट किए हुए हैं। आले नबी औलाद अली पे वारी वारी जाऊं, इट्स फेमस कॉम्पोजिशन ऑफ शाम चुरासी घराना। उस्ताद शफकत सलामत अली खान साहब इसको गाते हैं। बाज दफा हमें ये सुनने का ये शरफ हासिल हुआ है। स्टाइल ऑफ सिंगिंग, ये स्टाइल ऑफ कॉम्पोजिशन क्या है? ये एक्चुअली ये स्टाइल ऑफ कॉम्पोजिशन, क्योंकि एमन राग इज अबाउट के रिक्वेस्ट करना, वो जो हिजरो फिराक है उसको बयान करता है। लाइक अगर मैं आपको एक और इसकी फीलिंग बताऊं, इट्स ऑल अबाउट इल्तिजा, कि मैं मांग रहा हूं मुझे बख्श दिया जाए, या मुझे वो मेरा महबूब मिला दिया जाए। इट्स ऑल अबाउट। तो ये जो कॉम्पोजिशन और ये लिखने का, चूंकि एमन जो है वो एक दर्द का राग है, एक फिराक का राग है। इसमें आप अपने महबूब को अपने पास बुलाते हैं। इसको अगर इश्क हकीकी में लेके जाएं तो आप अल्लाह से, अपने महबूब से इश्क नबी में, या जो भी औलिया हैं उन्होंने कवालियाँ सुनी, इसको मद्देनजर रखते हुए कि अल्लाह तू ही हमारा महबूब है, तू ही हमारा पिया है, आले नबी औलादे अली पे वारी वारी जाऊं मैं। इट्स ये ऑल अबाउट। आपने जी इसका पूरा एक एस्पेक्ट बता दिया है, बैकग्राउंड। जी ये स्टाइल क्या है? क्या ये गजल है? क्या ये नहीं नहीं ठुमरी नहीं, है? ये क्या है? इसको एग्जैक्टली मुझे ये यही पूछना है। ख्याल है, ये हाँ, ख्याल है। ए- ख्याल गायकी। ख्याल गायकी, एग्जैक्टली ख्याल एग्जैक्टली। गायकी, एग्जैक्टली इस ख्याल गायकी। चाह रहा था कि स्टाइल क्या है। हाँ जी, सॉरी, मुझे लगा शायद आप मतलब इसका बैकग्राउंड भी पूछ रहे हैं। ख्याल गायकी जो है, इसके इसके 3 से 4 जो हैं वो मरहले हैं। कुछ लोग 3 इस्तेमाल करते हैं, कुछ 4 करते हैं, कुछ 2 पे भी छोड़ देते हैं। ख्याल गायकी क्योंकि स्टार्ट होती है बलम्पत से, अलाप के बाद आप राग को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपका पहला स्टेप आ जाता है बलम्पत। बलम्पत इज अबाउट कि आपने बिल्कुल चौथे दर्जे पे अपना जो भी ताल लगा हुआ है उसको बिठा के आपने जो कॉम्पोजिशन आप गा रहे हैं उसको आपने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद आ जाती है आपकी दुर्त। दुर्त में आप उस लय को चढ़ा लेते हैं, मतलब पहले दर्जे पे आप ले जाते हैं उस ताल को। वहां आप उसकी स्थाई और अंतरा और तान का जो तान, गमक और सरगम का जो पोर्शन होता है वो दुर्त का हिस्सा आ जाता है। उसमें आप दुर्त में वो अपनी सारी एबिलिटी और उसके जो सारी फॉर्म्स हैं ख्याल गायकी की, वो आप रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा तराना। तराना होपफुली
उम्मीद करता हूँ कि सब जो हैं वो 5 मात्रे में ही गाते हैं। कुछ हैं जो उसको 6 मात्रे में यानी 6 बीट एक ताले में गा लेते हैं, लेकिन 5 मात्रे में ही तराना आता है और तराने के जो बोल होते हैं वो तराने के बोल सितार से निकले होते हैं। लाइक सितार की जो प्लेइंग है ताना नाना धीम धीम ताना नाना, लाइक ये सितार के बोल जो हैं तराना उस पे कंसिस्ट करता है। ये एक ख़याल की फॉर्मेशन है कि ख़याल बिलम्पत से शुरू होके तराने पे एंड करता है। जरा तराना का कुछ मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि तराना क्या जी, होता है? जी, बिल्कुल तराना लाइक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 धन धन नाना धन धन नाना नाना धन धन नाना धन धन, लाइक ये वो जो है ठेका है जो उसका 5 बीट्स का धन ना धन धन नाना धन ना धन धन नाना धन ना धन धन नाना धन ना, ये 5 बीट में इसको हम मर्ज कर लेते हैं और उसके बाद धीम ताना दे रे ना तादानी धीम ताना दे रे ना तादानी धीम ताना दे रे ना तादानी ताना ना ना धीम 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 ताना ना 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 ताना धीम ताना दे रे ना ताना धीम ताना दे रे ना तादानी धीम ताना दे रे ना धीम ताना दाना धीम ताना धीम ताना ना धीम ताना दे रे ना तादानी धीम ताना दे रे ना तादानी। अब डिफरेंट गवैयाज जिनके घर के स्टाइल्स हैं पटियाला शाम चौरासी ग्वालियर, वो अपने हिसाब से पेश करते हैं, उसको अपनी लैंग्वेज में करते हैं, उनकी बनी होती है लाइक जो यानी उनके बुजुर्गों ने बने। जो मकसद है वो होता है कि सितार के बोलों को गाना उसी रिदम एग्जैक्टली में। जो एग्जैक्टली रिदम सर एग्जैक्टली। जो रिदम आपके ख्याल की बनी हुई है, वो जी जो रिदम है उस रिदम को बोल जो होंगे वो सितार के बोल होंगे और वो आपने बयान एग्जैक्टली करने होंगे जुबानी। एग्जैक्टली शालिम भाई बिल्कुल बिल्कुल शालिम भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे जी जी। अच्छा, दूसरी जो सिंफ है उसकी वो है फोक, लाइक हमारा कल्चरल जो हमारा कल्चरल म्यूजिकल स्ट्रक्चर है जो वो फोक पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हमारा जो फोक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसको हम पंजाब कहते हैं अपना। फोक में मिस्टिक पोइट्री है जो जिस तरह ख्वाजा गुलाम फरीद हैं, बाबा बुल्ले शाह हैं, इनकी जो पोइट्री है उसको डिफरेंट काफी की सूरत में काफी मतलब सिंफ है म्यूजिक की, उसमें पेश किया जाता है। वो भी इल्तिजाही ही है लाइक, लेकिन उसमें आप सरगम भी कर सकते हैं, तान का भी है उसमें, मार्जिन यानी आप कर सकते हैं। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग ये हो रही है कि फोक म्यूजिक को जब कंपोज करते हैं तो वो जो कंपोजिशन स्टाइल होता है वो अमूमन काफी कहलाता है या काफी की एग्जैक्टली शक्ल, या जो बिल्कुल कंपोजर होते हैं वो इसी का ख्याल रखते हैं कि ये काफी का फॉर्मेट हो, यानी ये फॉर्मेट हो ख्याल और ये तराना और ये गजल ना हो, वो काफी का फॉर्मेट हो। काफी तो हो। ये और का फॉर्मेट क्या होता है? काफी का फॉर्मेट लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। लैंग्वेज आपकी मतलब सराइकी में है कुछ चीजें, कुछ पंजाबी में है, प्योर ठाट पंजाबी जिसे कहते हैं। चूंकि ठुमरी जो हमारी एक ये तो आप जी लिरिकल कंटेंट की बात करें ना, ये आप हाँ लिरिकल कंटेंट की बात करें। हाँ जी मैं सुनना चाहता हूँ कि काफी में जैसे आपने मुझे सुनाया कि ये है जी ख्याल, ये है तराना, काफी क्या हम्म। होता है? काफी क्या, किस तरह से, क्या साउंड क्या करती है? काफी का साउंड क्या होता है? काफी काफी मैं आपको सुना देता हूँ। काफी काफी लाइक अब मैं राग सिंधी भैरवी में आपको काफी पेश करता हूँ। ख्वाजा गुलाम फरीद की है और बहुत मशहूर है, सांवल मोड़ मुहारा। तो ये फोक है। एग्जैक्टली इट्स प्योर फोक। हर वेले मैनू तांगा यार दिया हर वेले मैनू तांगा यार दिया ते मैं बैठी काग उडारा फाला पावा फाला पावा
फाला पावा ते नित कासिद बैठा मेरा थी गया हाल बीमारा यार फरीद मैं तैवी रोमा जिमें बिछड़ी कूच कतारा यार फरीद मैं तैवी रोमा जिमें बिछड़ी कूच कतारा ओ तीरो रो मैं वाट निहारा सांवले मुहारा सांवले मोर मुहारा मन मन मनता पीर मनावा मन मन मनता मन मन मनता मैं पीर मनावा मुल्ला कोलों तवीत लिखावा मैं तकरीनिया जतन हजारा सांवले मोर मुहारा सांवले मोर मुहारा। जी शालम भाई, दिस इज एक्चुअली काफी, जहां हम बोलों को लेके उठते हैं। ये आप मुझे बताएंगे सामने मोर, ये कौन से राग में, जरा राग को डाइसेक्ट करके बताएं, ये जी कौन से जी, राग में आपने ये सिंधी, ये राग सिंधी भैरवी है, ये भैरवी ठाट का राग है, सिंधी इसको भैरवी। में बजाएंगे जरा आहिस्ता आहिस्ता करके, ताकि सबको जी नोट्स बिल्कुल पता, बिल्कुल बिल्कुल। क्या नोट। सा रे ग मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा एक दफा फिर। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। सो सिंधी भैरवी में सावल मोर महाल की कॉम्पोजिशन की गई है। एग्जैक्टली कॉम्पोजिशन स्टाइल फोक है। एग्जैक्टली अब फोक एंड तो टूट गई पत्थर के भी है। बिल्कुल एग्जैक्टली वो देख, फोक कल्चर के हिसाब से ये डेवलप होता है। लाइक अब जो आरिफ लोहार, आलम लोहार साहब की जो गायकी है, वो भी हमारा प्योर प्योर फोक है। फोक इज अबाउट पंजाब कल्चर। पंजाब कल्चर में जो पोइट्री, मिस्टिक पोइट्री और ठाठ पंजाबी, ये जो चीजें ऐड हुई हैं पोइट्री, क्योंकि फोक जो है वो शायरों पे भी डिपेंड करता है 70 और 80%। मतलब अगर आप देखें कहीं कोई स्कूल कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में कोई कंपटीशन होता है, तो वहाँ फोक टाइटल होता है और वहाँ काफियाँ मतलब मेंशन की जाती हैं कि जी आप ख्वाजा गुलाम फरीद की काफी गा सकते हैं, आप बुल्ले शाह की काफी गा सकते हैं, आप और जो वासिफ अली वासिफ साहब हैं उनकी आप पोइट्री गा सकते हैं। वो फोक में ही फॉल करती है। एक मेरा सवाल, आपने दो दफा मेंशन किया है कि फोक जो है वो पंजाब का म्यूजिक है, तो जो जी सिंध में फोक होता है वो फोक नहीं होता है, जो बलूचिस्तान में फोक होता है वो फोक क्या है? नहीं जैसे नहीं, मैं वो तो टिल्ले राणा एक फोक सॉन्ग है, जरा मैं बिल्कुल बिल्कुल जो ना एक बेसिक और लेमैन मुझे जरा एक्सप्लेन करें कि लाल मेरी पत रखियो भला सिंधड़ी दा शाहबाज कलंदर, तो ये भी एक फोक ट्यून है? बिल्कुल फोक है,
क्योंकि मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, अभी पंजाब फोक को डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसी तरह कल्चर जिस जिस तरह से डेवलप होता जाता है, सराइकी का अपना कल्चर है, बलोचिस्तान का अपना है, सिंध का अपना है। तो बिकॉज आई बिलोंग्स टू पंजाब, तो मेरा जो फोक है वो पंजाब के साथ ही ताल्लुक बनता है, फोक ताल्लुक। सवाल आपसे एक और है, जैसे अभी आपने ये सावल मोर बहाल गाया, जो कि जी, सिंधी बहरी मोड़ मुहारा। मोर मुहारा, ये जी, टेम्पो कम है। फिर एक अपना जो हम सुनते आए हैं फोक म्यूजिक काफी ज्यादा, तुफैल खान साहब का, खान साहब न्याजी का, बिल्कुल, उनका एक बिल्कुल, अलग स्टाइल है फोक का। वो बिल्कुल, जरा बहुत ज्यादा, क्या कहना चाहिए, व्हाट्स द वर्ड टू यूज, बहुत ज्यादा हैप्पी फोक इन हैप्पी, टर्म्स ऑफ के, वो एग्जैक्टली, है टूट गई तड़क करके, और उसके अंदर चंग भी बज रहा होता है। जो चंग एक चीज होती है, आप बिल्कुल, समझते हैं ना, चंग इज एन इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली, जिसको डिजरी एग्जैक्टली, डू। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये लगता था कि मैं अपने आप को आर्टिस्ट और म्यूजिशियन नहीं बन रहा हूँ, एज ए लेमैन मुझे ये लगता था कि जिस कल्चर का जो फास्ट सॉन्ग होता है, जिसके अंदर फेस्टिविटी होती है, वो फोक हम्म, म्यूजिक होता है। आज मैंने ये लर्न किया है कि फोक म्यूजिक सिर्फ तेज, फास्ट और हैप्पी और डांसिंग सॉन्ग्स नहीं होते हैं। folk हम्म, music could also be the song that you just sang, एग्जैक्टली, which is एग्जैक्टली, what क्योंकि हमारी जो which जी is a सर, folk. एक्चुअली शालम भाई, जो कल्चर से चीजें, कल्चरल आपके एस्पेक्ट्स हैं, आपकी जो प्रिविजेशन है, लाइक वो आपके साज हैं, वो आपकी गायकी है, वो जो कल्चर से निकला हुआ है, जो कदीमी तारीख से उसका ताल्लुक है, तो वो फोक ही कहलाता है। तो ये हमारे folk, यहाँ ये folk तो हो गया, सो सॉरी टू इंटरप्ट, folk का समझ आ गया। लेकिन ये जो कॉम्पोजिशन थी सावर मोर मुहारा, ये जी, कॉम्पोजिशन का क्या स्टाइल है, ये कौन सा स्टाइल है, ये किस किस किस्म की कॉम्पोजिशन है? ये फोक तो काफी स्टाइल है। काफी बिल्कुल, ये स्टाइल, काफी स्टाइल, और एग्जैक्टली, काफी ये क्या काफी होता है, जरा बताएं कि व्हाट इज काफी काफी काफी। का, काफी स्टाइल में आपका अलाप अलाप का जो फॉर्मेट, जो अलाप का एक्चुअली, मैं कुछ क्या कहूँगा उसको, जो स्टेप्स होते हैं, वो आपके बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं आपकी काफी गायकी पे। काफी में आप बोल भी मार सकते हैं, आप तान भी कह सकते हैं, आप सरगम भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बेलावों का बहुत असर है। लाइक आपने उसमें बहुत धीरज के साथ चलना है। आपने वर्ड्स की जो अदायगी है, उसके उसको जो एक्सप्रेस करना है आपको, मीनिंग जो काफी के हैं, वो जो लिखे हुए हैं, पोइट्री है, उस पे ज्यादा काफी डिपेंड करती है। उसमें बिलावों की बहुत ज्यादा मांग भी है, और बिलावे काफी का बहुत मजबूत हिस्सा भी है। लाइक क्या, हाँ, इसको ना जरा इजी करके बताएं, ये भैलावा लोगों को नहीं पता कि क्या होता है। ये जी, आपको पता है, बिलावा इज आपकी अबाउट, बिलावा जिनकी बिल्कुल, क्लासिकल, बिलावे, उसके लिहाज से समझाएं, और उसको बजा के या गा के समझाएं ताकि समझने में आसानी हो। बिल्कुल, बिलावा इज अबाउट के वही वो जो इल्तिजा है, वो आपने अपने सुरों के साथ और वर्ड को एक्सप्रेस करके करनी है। लाइक हम सावल मोर मुहारा, ये हमारी स्थाई है। अब इसमें बिलावों का असर, सावल मोर, सावल मोर, सावल मोर, सावल मोर, सावल मोर, सावल, सावल मोर, सावल मोर, सावल मोर, सावल मोर, सावल मोर, सावल मोर मुहारा, सावल मोर मुहारा, सावल मोर मुहारा, ततीरो रो में वाट, वाट नहारा, ततीरो रो में वाट, ततीरो रो
काट नहरा सावध मोरे मुहार। मतलब इसमें आपने राग के साथ वर्ड को एक्सप्रेस करना और बेलावों के साथ आपकी इल्तिजा, आपकी रिक्वेस्ट सुरों में नजर आनी चाहिए। आप कर रहे थे अभी इम्प्रोवाइजेशन, इसको बेलावा कहते हैं, इस फॉर्म को बेलावा कहते हैं। इस यानी सावल मोर को आपने जो अंदाज एग्जैक्टली में पेश इम्प्रोवाइज जिसको किया है तो वो बेलावा है। काफी के अंदर ये किया आपने। काफी इज द स्टाइल ऑफ एग्जैक्टली कॉम्पोजिशन विच इज डिफरेंट फ्रॉम तराना, विच इज डिफरेंट फ्रॉम ख्याल। एग्जैक्टली ख्याल एग्जैक्टली अब जरा जो कि एक कॉमन हम पाकिस्तान में और इंडिया में बड़ा कॉमन है, जो इजी लिसनिंग जिसको मैं कहूँगा, वो है गजल गायकी। गजल का क्या, व्हाट इज द डिफरेंस? क्या कॉम्पोजिशनल स्टाइल फर्क होता है, क्या लिरिकल कंटेंट फर्क होता है, क्या अप्रोच फर्क होती है? क्योंकि गजल में भी हर किस्म के राग यूज हुए होते हैं, चाहे वो कोई भी गजल पेश कर रहा हो। तो ये जरा लोगों को बताएंगे कि ये फोक आपने थोड़ा सा बता दिया कि फोक ऑब्वियसली कम्स फ्रॉम द लैंड, फ्रॉम हिस्ट्री, फ्रॉम ट्रेडिशन, फ्रॉम हेरिटेज, और वो किसी भी राग में कंपोज हो सकता है, राइट? फोक एग्जैक्टली ट्यून किसी भी बिल्कुल। कंपोज हो सकती है, वो हो सकती लेकिन है, उसके लिए वो उसके एग्जैक्टली उसके लिए कल्चरल जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत लाजमी है। कल्चरल इफेक्ट से क्या मुराद है आपकी? मतलब आपकी लिरिकल मिस्टिक कंटेंट? पोइट्री एग्जैक्टली जी, जी पोइट्री आ गई। ये फिर आपने शुरू में जो पेश किया था स्पिरिचुअल एक थीम, वो आपने कहा था एग्जैक्टली वो ख्याल है, ख्याल इनटू तराना। यानी ख्याल से एग्जैक्टली शुरू, फिर बीच में तराना आया। यानी तराना आपकी डेफिनेशन जो है और जो ईस्टर्न क्लासिकल में डेफिनेशन है कि वो है सितार के बोल जो आप जबानी एग्जैक्टली बयान करते हैं। बयान तो करते ये हैं, और वो तबले और सितार के मिक्स बोल हैं वो। तबले और सितार के जो ताना ना धुना ना ना ताना ना धुना ना एग्जैक्टली ना, इस तरह की चीज, ठीक है। एग्जैक्टली ये हो गया तराना। ये काफी एग्जैक्टली अभी आपने कर दी काफी। अब थोड़ा सा इसको और जरा क्या कहते हैं, वाइडन करते हैं और थोड़ा सा गजल बताएंगे। गजल इन चीजों से डिफरेंट किस तरह से होती है कि वाइज, ताकि जब ये सुनने वाले और देखने वाले दोबारा देखें तो उनको ये पता चले कि यार ये तो तराना है और ये गजल है और ये काफी है और ये फोक है। तो जरा गजल के बारे में थोड़ा सा। गजल के जो मुख्तसर मीनिंग है वो हिरन की खूबसूरती है। मतलब जो जानवर है हिरन, उसकी सिर्फ खूबसूरती से, जी, उसकी खूबसूरती से इसको रिलेट किया जाता है गजल को। गजल गायकी जो है वो लिमिटेड है, लिमिटेड इन द सेंस कि उसकी जो फॉर्मेशन है वो, उसके ताल भी लिमिटेड हैं और उसकी गायकी भी लिमिटेड है। उसमें भी पोइट्री का बहुत इफेक्ट है। मतलब अगर हम अपने जो लेजेंड पोइट हैं उनको देखें तो उनकी गजलें जो हमने सुनी हुई हैं उनके नाम से वो गायकी के अंदाज में, गायकी की फॉर्मेट में सुने हुए हैं। उन उसके अलावा भी उनके कलाम हैं, उनकी शायरी है जो हम तक नहीं पहुंच सकी। गायकी के थ्रू जो गजल प्रमोट हुई है, एक्चुअली गजल वही मानी गई है। मतलब जो उसके अलावा जो रिटन फॉर्म में है वो गजल चूंकि इतनी ज्यादा प्रमोट नहीं हुई, लोगों के सामने आई नहीं, तो सिंगिंग और मौसीकी ने इसको गजल को बहुत ज्यादा लाइक उस अपने दौर में अपने हिसाब से बड़ा अप्रिशिएट किया है। गजल में 2 से 4 ठेके हैं। ठेकों से मुराद रिदम स्ट्रक्चर्स जो उनके हैं, एक तो कैरवा है, एक दादरा है, रूपक है। इनमें गजल को देखा जाता है। कैरवा जो है वो 4 बीट्स हैं, दादरा है जो वो 3 बीट है, और जो रूपक है, रूपक वो 7 बीट है। तो गजल गायकी जो है वो लिमिटेड इस तरह है कि उसमें लाइक आप उसमें सरगम भी कर सकते हैं, उसमें तान का पोर्शन भी कह सकते हैं, लेकिन आप उसमें बहुत हैवी दुर्त नहीं दिखा सकते। उसमें आप मतलब गजल का स्पेसिफिक एरिया ये है कि गजल गायक जो है वो गाता है और एक बारी उसकी आती है, वो अपनी प्रेजेंटेशन देता है, वो बोल भी मारता है। दूसरी तबले वाले की, क्लासिकल में भी ये है, दूसरी तबले वाले की आती है, तबले वाला अपनी जो एबिलिटी है, अपना टैलेंट है, जो उसने बाज बनाए हुए हैं उसमें, वो गजल गायक के साथ उसको लेके चलता है और आके वो सम पे, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि वो जो हमारा एक सर्कल होता है बीट का, उसमें आके वो छोड़ते हैं। तो गजल की जो गायकी है उसको थोड़ा मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ।
लाइक बहुत मशहूर गजल है, उस्ताद मेहदी हसन साहब ने गाई हुई है, रंजिश सही अहमद फराज अहमद फराज साहब ने उसको लिखा हुआ है। किस किस को बताएं जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएं जुदाई का सबब हम, तू मुझे तू मुझसे खफा है तो ज़माने लिए आया दिल ही दुखाने लिए आखिर से मुझे छोड़ के जाने लिए जी शालम भाई। तो ये भी आप बता दें, शायद मेरी मुश्किल हो कि ये भी एमन में ही है। एग्जैक्टली बिल्कुल यही एमन में ही है, एमन जरा में एक ही दफा ये राग। अगर जो वाकई में फॉलो कर रहे हैं वो जी उनको पता चल जाए कि सिमिलैरिटी एमन में आपने इससे पहले वाला जो स्टाइल था, कौन से स्टाइल में था एमन, जो सबसे पहले ख्याल में जो क्लासिकल शुरू एग्जैक्टली, ख्याल बिल्कुल में बिल्कुल प्योर में प्योर भी जरा क्लासिकल में। एमन की शक्ल दिखा दें, क्योंकि एमन ये वाहिद ऐसा राग है जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और हमारे खत्ते में बहुत पॉपुलर है। इसके अंदर पॉप सॉन्ग्स, टेलीविजन सॉन्ग्स, बाय दैट आई मीन जो गाने होते हैं ड्रामों के, फिल्मों के 10,000 गाने जो लोगों ने सुने हैं, जैसे एक बड़ा मशहूर गाना है अकेले ना जाना, वो भी एमन में है। और बिल्कुल इस बिल्कुल, एक बड़ा मशहूर पॉप आज गाना जाने है, की जिद ना करो। गाने की जिद ना करो, पॉप गाना है जो जिससे क्यूबी मशहूर हुई थी, मुझे गाने का नाम याद नहीं आ रहा, वो भी है। वो हम सफर था। हम सफर था, आंखों के सागर एमन में है। एग्जैक्टली तो बिल्कुल। ये जरा एक दफा शक्ल बता दें ताकि लोगों के जी कान से, दिमाग से आइडेंटिफाई कर लें कि ये जब सुर बजेंगे तो उनको पता चल जाए जी ये तो एमन ही है। एग्जैक्टली एमन, क्योंकि ठाठ बिलावल का राग है एमन। मैं पहले बिलावल आपको सुनाता हूँ। बिलावल जो है वो सारे गा मा पा धा नी सा नि ध प म ग रे सा, मतलब अगर आप वेस्टर्न में मेजर स्केल है, डो रे मी फा सो ला डी डो, डो एग्जैक्टली रे एग्जैक्टली मी सा रे गा मा पा धा नी सा, मेजर स्केल के अंदर से निकलता है। उसका एक एक्सटेंशन है, एक ऑल्टर्ड नोट है, जिसको हम वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में कहते हैं लिडियन मोड, क्योंकि एक नोट चेंज होता है सिर्फ, ऐसा ही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिलावल डेमोन्स्ट्रेट ठाट, हाँ जी ठाट बिलावल में चूंकि सारे गा मा पा धा नी सा नि ध प म ग रे सा, ये हमारा ठाट बिलावल है, राग बिलावल भी है। अगर हम इसमें इसका जो मध्यम है, द फोर्थ नोट, सारे गा मा सारे गा मा, सिर्फ एक नोट पे शार्प करने से ये एमन की शक्ल बन जाती है। सारे गा मा
सारे गा मा। और एमन में काफी इस तरह की मतलब सिंगर्स भी हैं, और एमन में आपको ये छूट भी मिलती है कि आप दोनों मध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं एमन में। एमन की जो शक्ल है वो मैं बजा देता हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा नी दा पा मा गा रे सा नी रे मा नी रे मा गा रे नी रे सा। ये इसका अंग है, इसका स्टाइल है, राग की रिप्रेजेंटेशन है कि आपको जब ये फीलिंग आने लग जाए तो वो राग एमन ही है। शालिम भाई आपका म्यूट है। जी मेरा जो म्यूट है अब वो खुल चुका है। तो मैं आपसे बस माय माइक। लिटिल बिट वो जो ये है कि जिस तरह से हम शुरू हुए ख्याल से, ख्याल के अंदर से तराना निकला, तराने में से एग्जैक्टली। आपने फोक की बात की, फोक के बाद हमने गजल की बात की। फिर अभी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पता है अक्सर लोग यहाँ पे कहते हैं कि ठुमरी, व्हाट इज ठुमरी? ठुमरी जो है, ठुमरी संस्कृत और हिंदवी जो लैंग्वेज है, हिंद की, ठुमरी उस पे कंसिस्ट की करती है। लैंग्वेज, यही लैंग्वेज है ना, हम सब हिंद तो था जी। ये पहले से। हम्म। जी। तो वो हिंदवी लैंग्वेज जो है, लाइक उसके जो बोल हैं, ठुमरी उस पे कंसिस्ट करती है। और ठुमरी के लिए चंद स्पेसिफिक राग इस्तेमाल होते हैं। कौशिक धनी हो गया, सिंधी भैरवी हो गया, काफी हो गया, सावरी हो गया, ये बिलावल जो हो आप, गया, खमा। ये तो मुझे तो पता है ये रागों की साउंड जी। क्या है, लेकिन ये हम्म। आप जो राग कह रहे हैं आप हल्का हल्का बजा के भी सुनाएं कि ये जी। कौशक धनी। मैं बिल्कुल मैं कौशिक धनी बजाता हूँ, कौशिक धनी बजाता हूँ। कौशिक धनी में एक बड़ी बड़े गुलाम अली खान साहब की याद पिया किया है, फेमस ठुमरी विच इज कंपोज्ड इन कौशिक धनी। धनी सा ग मा ग सा, वाह। धनी सा ग मा ग मा ग मा धा ग मा धा नी सा सा धा नी धा मा ग सा धा नी सा ग मा ग सा। याद पिया की आए, याद पिया की आए, आए ये दुख सहाना जाए, ऐ ना याद पिया की आए, याद पिया की आए। बैरी कोयलिया बैरी कोयलिया कूक सुनाए राम, मुझ बिरहन का जियारा जलाए राम, आप बिन रहा न जाए, ऐ राम याद पिया की आए, याद पिया
किया जी शालम भाई। क्या बात है यार। हाँ, कौशिक धनी, राग और ये स्टाइल ऑफ सिंगिंग इस ठुमरी। ठुमरी का सिंगिंग एक और एग्जांपल देते हैं, कोई और चीज सुना के कि ये भी जी ठुमरी। जी बड़ी मैं एक फेमस ठुमरी जो कि हमारे फ्यूजन बैंड ने भी की हुई है और शालम भाई इज मेन पार्ट, बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट और चूंकि इट्स वर्ल्ड वाइड हिट है इसमें मुझे ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए, सो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, गुड जॉब यार, क्या बात है। सर क्या सर बात थैंक है, को वैसे चाहिए एक वोकलिस्ट अगली एल्बम के लिए। तो यू सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये दो फॉर्म्स आपने बता दी, एक तो याद पिया के आगे आए और ये मोरा सैया मुँह से बोले ना मोरा जिसको हम सैया कहते हैं। तो ये ठुमरी का स्टाइल है, इस तरह की गायकी होती है, इस तरह की शायरी भी होती है, ऐसा बिल्कुल ही है। बिल्कुल ऐसा ठुमरी ही है शायरी पे भी एग्जैक्टली डिपेंड करती है। ये राइट याद सर पिया राइट आए मोरा सैया मुँह से बोले ना, पिया मुँह से बोले ना। तो ये तो हो गई हमारी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि डेप्थ में तो जी जाने के लिए तो कई लाखों और साल लग जाना जाते हैं। पड़ेगा हाँ, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि फोक म्यूजिक भी शायरी पे डिपेंड करता है जी जी। फोक म्यूजिक भी शायरी पे डिपेंड करता है और ऑब्वियसली उसके अंदर कल्चरल ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर कॉम्पोजिशन की जाती है। और जरूरी नहीं है कि फोक म्यूजिक भागता हुआ तेज सेलिब्रेशन टाइप म्यूजिक हो, वो स्लो भी हो सकता है। जिस तरह से राइट सर आपने सुनाया था सावन मोर मुहारा, ठीक है। जी उसी तरह आपने शुरू में जो शुरू किया था, आपने जो अपना क्या कहते हैं स्पिरिचुअल एक थीम से शुरू किया था, जिसके अंदर ख्याल आप गाना भी किया था, ख्याल से शुरू किया था। तो वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होपफुली जो लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं वो दोबारा से देखेंगे इसको जब क्योंकि ये फेसबुक पेज पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी होगा, तो दे कैन गेट सम इंफॉर्मेशन दैट दे माइट हैव मिस्ड व्हाइल obviously following us in a flow, because according to me ये बहुत सारी डिटेल्स हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह से सीख रहे हैं और सीखे हुए हैं। सर तो आपको सर बयान करना और समझाना आसान, क्योंकि आपको वो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो बिल्कुल एक क्या कहना चाहिए एस्पायरिंग यंग म्यूजिशियन होगा उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा जस्ट टू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जरूर मैं एग्जैक्टली आपके ये प्लेटफॉर्म से ये भी कहना चाहूंगा कि एवरीवन शुड लर्न, कि सीखें, सीखने के बाद गाएं, ताकि आपकी सिंगिंग भी एबिलिटी अच्छी हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो। अब ये थोड़ा सा एग्जैक्टली आप हमने दो तीन एस्पेक्ट्स तो टच कर लिए, ठुमरी, ख्याल, तराना, ठीक है जी, फोक, गजल, ठीक है। जी ये गजल और गीत में क्या फर्क होता है? व्हाट इज गीत? गजल आपने बता दिया, ये कहते हैं जी ये हम्म, गीत पेश कर रहा हूं मैं, कुछ लोग कहते हैं जी हम्म। मैं गजल पेश कर रहा हूँ। तो ये गीत क्या होता है? गीत अ, जो हमारा मतलब कल्चर में आप देख सकते हैं कि हमारे काफी त्योहार काफी मौसम यू नो वो भी हिस्सा हैं कल्चर के। तो गीत इन चीज़ों से रिलेट करते हैं कि कोई त्योहार आ गया, कोई मौसम है उसकी तारीफ, किसी त्योहार की डिस्क्रिप्शन, किसी त्योहार का पहनावा, लाइक ये जो इफेक्ट्स हैं, ये जो एस्पेक्ट्स हैं,
ये गीत को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने, मतलब हमारे तोफैल नियाज़ी साहब और नुसरत अली खान साहब और भी आलम लोहार साहब, इन्होंने गीत की प्रेजेंटेशन भी की है। गीत सिंपली बहुत मुख्तसर इसका यही बताऊंगा कि गीत जो है वो त्यौहार को और द क्लाइमेशन जो चेंजिंग्स हैं उनको डिस्क्राइब करता है। जरा कुछ गा के दिखाएं, इस तरह से नहीं समझ आएगा। जी जी, मैं सर अब ये एक बड़ा मशहूर गीत इनायत हुसैन भट्टी साहब का हो चन मेरे मखना, हो चन मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना के नजरा रस लेना दा चखना चन मेरे मखना, हो चन मेरे मखना, हो चन मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना के नजरा रस लेना दा चखना चन मेरे मखना। ये एक छोटा सा गीत एक्चुअली मुझे इतनी याद नहीं है। तो गीत की डिस्क्रिप्शन जो है वो यही है कि वो त्योहारों के साथ रिलेट करते हैं कि मौसम आ रहा है तो उसकी आमद पे गीतों का सिलसिला जो पुराने वक्तों में मौसम किया रंगीले जाता था। तारीख ये भी गीत है, आए मौसम रंगीले सुहाने पिया जी नहीं। हाँ जी, ये भी गीत है। सुना दें यार जरा, अच्छा खूबसूरत। मुझे एक्चुअली शालम भाई इतने आते नहीं है लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। आपको मना तो नहीं है ना गीत गाना? कुछ लोगों को मना भी होते हैं। नहीं नहीं, मना नहीं है मुझे, बस इत्तफाकन याद नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी मुझे, लेकिन मुझे ये करने चाहिए याद, ये हमारा सासा है। म्यूजिक इंडस्ट्री में कभी भी किसी चीज की भी जरूरत पड़ जाती है। एग्जैक्टली। आए मौसम रंगीले सुहाने पिया नहीं माने तो छुट्टी लेके आजा बालमा। आए मौसम रंगीले सुहाने पिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। लाइक इतना कुछ वेरी गुड। थोड़े थोड़े एक्चुअली याद है एक एक स्टाइल बस। अब देखिए ना कि द वे यू सैंग इट विद सो मच मिठास एंड मेलोडी, एंड ऑब्वियसली आपकी जो एबिलिटी है वो एबिलिटी डेवलप किस तरह से हुई है? इंटेंस ट्रेनिंग से। इंटेंस एग्जैक्टली। ट्रेनिंग। So from this platform, I would like to encourage all the youngsters and people who are not even, I mean, everybody's young by the way, but यही है कि जो लोग म्यूजिक करना चाह रहे हैं, जो म्यूजिक सीखना चाह रहे हैं, बजाना चाह रहे हैं, जो गाना चाह रहे हैं या गा रहे हैं, अपने अपना जो डायरेक्शन है, जो अपना जॉनरा है, उसके अंदर अनलिमिटेड नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। इंटेंस ट्रेनिंग पे जाए, नॉट जस्ट ट्रेनिंग बट इंटेंस ट्रेनिंग, लाइक फ्रॉम अ येलो बेल्ट टू अ ब्लैक बेल्ट एंड बियॉन्ड। ऐसा ही ना भाई? एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, ब्लैक राइट, बेल्ट से बिल्कुल भी आगे बजा फरमा ट्रेन। रहे हैं। तो और ये गले की ट्रेनिंग है, गला मसल है, ठीक है, मसल की ट्रेनिंग होती है तो मसल डेवलप होता है, जस्ट लाइक यू एक्सरसाइज इन जिम। और द दिस वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, स्पेशली ईस्टर्न क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक, इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी एंड नॉलेज। उसकी बुनियादी वजह ये भी है शायद लोगों को जो इसको फर्दर सीख करना चाह रहे हैं, कि जो सब कॉन्टिनेंट इटसेल्फ खित्ता है, ये दुनिया का पुराने तरीन खित्तों में से एक है। और यहाँ पे शुरू से म्यूजिक था, म्यूजिक सेलिब्रेशन होती थी, म्यूजिक एक पार्ट ऑफ द कल्चर था। वो तो अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द डिवीजन हमारा म्यूजिक जो है अप्रिसिएशन बड़ी कम हो गई है पाकिस्तान में, खास तौर पर उस पर कोई बात नहीं करता। टैबू भी बना दिया है इसको, आई डोंट नो। हालांकि म्यूजिक तो दुनिया में हीलिंग का काम भी करता है, अस्पतालों में म्यूजिक लगा होता है, इलाज के बाद बाहर के मुल्कों में रिकवरी रूम्स में म्यूजिक लगा हुआ होता है। बट ये है कि वी रियली हैव टू every now and then tell people about this, especially in Pakistan. But I hope and pray that one day the energy and the power of music will take over, so nobody has to stop us.
तो पहली बात तो ये है कि आपने जैसे अभी सुना असद अली मुर्तजा को, इनकी इंफॉर्मेशन कितनी प्रिसाइज थी। वो टर्मिनोलॉजी तो आपको या मुझे भी नहीं पता थी, क्योंकि इन्होंने सीखा है, बचपन से सीखा है। और अगर आपने म्यूजिक करियर के बारे में कुछ जानना है तो जैसे हमने अब पिछली दफा भी बात की और कल की टॉक में भी हम जो बात करने जा रहे हैं कि करियर डेवलपमेंट या बिजनेस एस्पेक्ट या प्रमोशन या वीडियो या मशहूर होने से पहले सीखना इज लाजमी। और कम से कम भी बेसिक नॉलेज के लिए 10-12 साल तो लग ही जाते हैं, बेसिक नॉलेज के लिए, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। बिल्कुल बेसिक जी, नॉलेज 10-12 साल लगते हैं, उस पर आप बिल्डअप करते हैं। सो लाइक आई सेड, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स नॉट इवन अ केक, इट्स नॉट इवन अ बेकरी, it's it's more than what you have expected, but learn understand different genres। जैसे मैंने इनके साथ आज बैठ के काफी कुछ मैंने बहुत अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया है। तो जाते जाते आप अगर कुछ और 2-3 एस्पेक्ट्स को कवर करना चाहें, अगर हमने जो बेसिक फंडामेंटल्स से जो जो ज्यादातर यहाँ पे म्यूजिकल कॉम्पोजिशन होती हैं, वो ठुमरी होता है, ख्याल होता है, वो गीत होती है, गजल होती है, वो तराना होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ हम मिस कर रहे हैं तो जरा प्लीज हमें हमारी नॉलेज में इजाफा करें। यही शालम भाई, मेन जो सिनफे हैं म्यूजिक की वो यही है। द फोक हो गया, गजल, क्लासिकल, ठुमरी, गीत, ये हमारा कल्चरल हमारी पावर है, जिसको हमने डिस्कस भी किया एक है। पूछती थी जाते जाते, अक्सर मैं सुनता आ रहा हूँ काफी अरसे से, बचपन से ही, ये नीम क्लासिकल क्या होता है? ये नीम नीम क्लासिकल। क्लासिकल नीम ट्री के बीच में, यानी नीम हाँ ट्री जी, के हाँ। बीच में वो क्लासिकल होता है? नीम क्लासिकल इज अबाउट ठुमरी। ठुमरी को हम नीम क्लासिकल भी कह सकते हैं। एक मतलब उसका निक नेम है नीम क्लासिकल, तो उसको ठुमरी में भी हम इस्तेमाल कर सकते लेकिन होता वो क्लासिकल म्यूजिक ही है। हैं। जी, क्लासिकल, क्योंकि ठुमरी के भी जो उसकी फॉर्मेशन है उसका, उसमें आप लंपत भी स्टार्ट करते हैं, आप उसमें तान भी कहते हैं, उसमें आप सरगम भी कहते हैं। तो ठुमरी करीब है ख्याल के, मतलब इतना नहीं लेकिन उसके करीब है, इसलिए उसको नीम क्लासिकल भी ठहराया जाता है, जिसको सेमी क्लासिकल हम लिखते हैं। अपनी तरफ से कुछ और ऐड करना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं? व्हाट डू दे नीड टू एज सिंगर्स, एज कंपोजर्स? सिंगर्स तो या अब हर एग्जैक्टली। कंपोजर, आप जी जी, कंपोजर मैं भी। कंपोजर, एज कंपोजर आप किन पहलुओं पे स्ट्रेस करना चाहेंगे कि लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अच्छा कंपोजर बनने के लिए? जी, मेरा एक्चुअली एक मैसेज भी है और सबसे रिक्वेस्ट भी है कि म्यूजिक इज नॉट एंटरटेनमेंट। अगर मतलब आप गा बजा के नाच के आप चले जाएं, तो उसको आप मतलब इंटरटेनमेंट के जुमरे में ना लें। म्यूजिक इज प्रॉपर है सब्जेक्ट, उसको एक सब्जेक्ट के जुमरे में लें, उसको सीखें, उसकी डेप्थ में जाएं, उसकी उसकी जो म्यूजिक की साइकोलॉजी है उसे पढ़ें, रागों के इल्म के बारे में मालूमात हासिल करें, ताकि आपको स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिंग आए, आपको गाने का अंदाज पता चले, आपके गले में जो वो बंद रखे हैं वो खुले प्रैक्टिस के साथ। क्योंकि सिर्फ यही एक तरीका है खुद को पॉलिश करने का, कि आप जब तक, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक इज द बेस ऑफ म्यूजिक, जब तक आप बेस को हाथ नहीं डालेंगे तो आप उसके मिडिल तक या लास्ट तक नहीं पहुंच सकेंगे। म्यूजिक है तो मतलब समंदर, इसका नॉलेज बड़े गुलाम अली खान साहब ये कह कर गए हैं मतलब दुनिया से, कि जी मुझे जब पता लगा है तो तब मेरी उम्र खत्म हो गई है, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले पे आ गया हूँ, जब मुझे म्यूजिक का थोड़ा सा पता लगना शुरू हुआ। वो इतने बड़े गायक ये कह के गए हैं। मतलब मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये है कि सीखें एज सब्जेक्ट इसको, अब मतलब माने, अब तस्लीम करें कि ये एक सब्जेक्ट है, ये इंटरटेनमेंट नहीं है। इसको एंटरटेनमेंट लेंगे तो ये फॉर द टाइम होगा, फॉर ग्रांटेड होगा। अगर इसे आप एज ए सब्जेक्ट लेंगे, इसको इसको एक प्रॉपर तालीमी एतबार से देखेंगे, तो ये आपको बहुत नॉलेज देगा और बड़ी एक नया जहान आपके सामने खुल जाएगा। तो प्लीज क्लासिकल म्यूजिक को सीखें और इसको प्रमोट करें, ताकि हम कल्चरल स्ट्रांग हो सकें इंटरनेशनल लेवल पे। अगर हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल म्यूजिक पे पाकिस्तान स्ट्रांग, में कहाँ? यही बस ये हमारी बदकिस्मती है शालम भाई, कि पाकिस्तान में जो कल्चर है वो प्रमोट नहीं हो पा रहा। बड़े बड़े आर्टिस्ट इस तरह ही दुनिया से चले गए हैं, अपने अंदर पता नहीं कितना आर्ट, कितना इल्म लेके चले गए हैं, वो लोगों तक उसको प्रमोट ही नहीं कर सकते, किसी तक मुंतकिल ही नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पास कोई
इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं है, इस तरह के इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ सिखाया जाए, नहीं, वहाँ जहाँ पे अकेडमी नहीं है जहाँ पे उस्तादों को हायर किया जाए सिखाने के लिए, और वो अपना इल्म, अपनी नॉलेज, अपना फन लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये फन फैले। ऐसी बात है, एग्जैक्टली यानी पूरा है कि जो नॉलेज गेन की है आपने, यानी आपके बड़ों ने, वो नॉलेज सही तरह से डिसेमिनेट नहीं हो सकी हमारे लोगों में, हमारे कल्चर में, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स नहीं है, कोई स्कूल्स नहीं है, कोई कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता, और सेपरेट एक इंस्टीट्यूशंस नहीं है, एकेडमीज नहीं है जो म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक। एग्जैक्टली। तो बस यही है कि जाते जाते मैं आपसे यही चाहूंगा कि ऑब्वियसली हम इस सब्जेक्ट को भी आगे लेके जाएंगे। हम पिछले 25 साल से लेके जा रहे हैं, लेकिन 25 साल में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन बना है पाकिस्तान में, उसके अंदर भी स्टूडेंट स्ट्रेंथ कोई 50 ही है, तो विच इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। एंड ऑन दैट नोट आई वुड लाइक यू टू सिंग समथिंग फ्रॉम योर हार्ट दैट यू लव। सबसे आपने गाया अपनी मर्जी से, लेकिन जो इस वक्त आप अपनी मर्जी से सुनाना चाहें लोगों को, वो क्या होगा? जी मैं फिर अपनी मर्जी से, like thank you very much, Shalam bhai, for having me here Thank again. you for sharing your wisdom, your knowledge, your voice, and your art. It's it's a blessing for people who are actually tuned in to witness something like this. Especially here, it's in Pakistan. This is like a diamond, क्योंकि ये नहीं मिलता यहाँ पे इस तरह से। Sir. और एक मिनट, जाने से पहले मैं एक दफा फिर से आई वुड लाइक टू थैंक all our friends and partners and associates in the beautiful country of Bangladesh. Thank you for following this. Thank you for being a part of our family, Safar Suronka. I would once again like to thank the British Council, who has provided this unique and wonderful platform through which we can share our point of view, talk about the shortcomings of our industry and our culture in terms of promoting music, also build up upon those factors and try and find some means to fulfill those gaps. The journey is in front of you. This is the last workshop of this program, but we promise that we will continue this in a more detailed manner, hopefully, inshallah. Transforming narratives is trying to change perceptions, mindsets, and creating a strong bond between the people of Pakistan and Bangladesh. Our musical heritage is almost the same. We share the same culture. We were once one. And human beings will always be one. They just need to find out ways to put their heads together and hearts together. So on that note, once again, thank you to all the people who are watching this. And once again, Asad Ali Murtaza, आपको मैंने बजाते बजाते रोका, उसके लिए माजरत। उसके लिए मैं आपको आके बहुत सारे खाने खिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले कि मैं खाने खिलाऊं, प्लीज आप कुछ सुनाएं लोग। रोग विजोग के सोज हजारा, सजना तेरे बाजों तू आवे ते जान न देवा, जावे ते मर जावा, सानू एक पल चैन सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सानू एक पल चैन न आवे, ओ सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल कमला डूब डूब जावे, दिल कमला
डूब डूब जावे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, ओ सन एक पल चैन न आवे, ओ राती में जलावा दीवा हंजुआं दे तेल दा, ओ सजना सजना, ओ सजना नू छेती क्यों ने मैलदा, सानू एक पल चैन ना आवे, ओ सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना. Thank you, Shalom bhai. Thank you so much. Good Thank you, night sir. and goodbye. All the best. Certainly. All the best. God bless you all. And thank you to all our friends in Bangladesh, Pakistan, and all over the world who have taken out the time to tune in and watch the most exciting and the most wonderful Mr. Asad Ali Murtaza with Sir. all his talent and knowledge. Thank you so much. Goodbye. Thank you very much, sir. Thank you Great. very much. Good. God bless you all. Bye bye. Sir. Bye, sir.